हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम आपको रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताएंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देखना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। मैंने आपको बताया था द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो अपने पास से डेविएट हो जाता है और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था वहां पे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहां पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होने का वजह, उसी की वजह से ही रिफ्रैक्शन होता है। तो मैंने आपको एक सेंटेंस में बता दिया था, तो द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। जैसे ये आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये आपका एक इंसिडेंट रे है और यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप एक नॉर्मल ड्रा करते हो। पीछे का लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ये आपका एन डैश नॉर्मल है आपका। अच्छा, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये प्रीवियस वीडियो में आपने समझ लिया था। तो यहाँ पर अगर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कुछ और होगी और इसकी वजह से ये इंसिडेंट रे क्या बोलेगा, भैया अगर इस मीडियम को छोड़ करके इस मीडियम में जाओगे तो बहुत पछताओगे। याद है ना प्रीवियस लेक्चर। तो यही है कि यहाँ पर जैसे ये इस मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगा, इसका स्पीड चेंज होगा जिसकी वजह से ये अपने पाथ से क्या होगा, डेविएट हो जाएगा एंड इट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताने जा रहा हूं। तो इसमें रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं टोटल। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, पहला क्या कहता है, ये भाई ये आपका ग्रीन बोर्ड आपका एक प्लेन है। इस प्लेन में आपने इंसिडेंट रे को ड्रॉ किया है, इसी प्लेन में आपने रिफ्रैक्टेड रे को ड्रॉ किया है और इसी प्लेन में आपने नॉर्मल को भी ड्रॉ कर लिया। तो फर्स्ट लॉ बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lies in the same plane. It is the first law of refraction of light. अच्छा, अब सेकंड लॉ की बात करें, आपको डेफिनेशन यहाँ फ्लैश होकर के आएगा, आप इसको नोट करिएगा वीडियो को पॉज करके। सेकंड लॉ क्या कहता है, भाई मैंने बताया ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये आपका एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, which is known as refractive index of the material। तो यहां पर ये कांस्टेंट को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कहीं कहीं बुक में वो म्यू भी लिखा हुआ है, तो इट डजंट मैटर। तो या n या फिर म्यू वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं आपको। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अब ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या है इसको मैं अब बताने जा रहा हूं। तो इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे डेफिनेशन फ्लैश होके आई होगी, उसको आप नोट करिए और इसको नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी करिए। चलो हम लोग अब देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे nm लिखो या फिर μm लिखो, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसको पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम।
तो इन दोनों का रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्यों होता है भाई? सिंपल सी बात है कि आपने काज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, द मेन काज ऑफ रिफ्रैक्शन इज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। एयर में लाइट की स्पीड कुछ और है, ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और है, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कुछ और है। तो डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट है, तो इसी वजह से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अब यहां से इस फार्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी मीडियम में, किसी पर्टिकुलर मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और उस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको और समझते हैं। यहाँ पे अक्सर न्यूमेरिकल में ऐसे लिख करके आ सकता है, तो इसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए एयर के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए फॉर एयर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट एयर से चल करके, यानी मीडियम एयर से चल करके इस किसी मीडियम में चल रही है, यानी लाइट एयर से चल करके किसी मीडियम में जा रही है। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो गया। अच्छा, मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया ANG, जी को यहां भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो इसको पढ़ेंगे क्या? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जी फॉर ग्लास। यहां पे जी का मतलब क्या है? ग्लास। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इट मींस इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि एयर से चल करके लाइट, यानी फर्स्ट मीडियम एयर है जिससे लाइट चल करके आ रही है और ग्लास में इंटर कर रही है, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। अब इस मीडियम का नाम क्या हो गया? अब ये मीडियम बन गया भाई ग्लास। ये मीडियम हमारा क्या है? ये हो गया ग्लास, क्योंकि लाइट एयर से चल के आई ग्लास में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा, सपोज कर लो यहां पे लिखा होता ANW, क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा तब? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के यहां पे क्या लिखो? वाटर। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, सपोज कर लो यहां पर लिखा हो G और यहां पे W, क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यानी इसका मतलब है कि लाइट ग्लास मीडियम से आ रही है और वाटर में इंटर कर रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन, बोलो अभी तो समझ में आ गया होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर बाय द वे ये वाटर से लाइट ग्लास में जा रही हो तो क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया, फिर क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, सिंपल सा, अब इतना समझने के बाद एक सिंपल सा समझ लो कि अगर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यानी लाइट मीडियम 1 से चल करके आ रही है, मीडियम 2 में इंटर कर रही है, तो सिंपल सा डेफिनेशन होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेरी सिंपल। इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे और उन सारे न्यूमेरिकल को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।